नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत करता हूँ। अब हम इस जो राम कथा जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसके लगभग अंतिम भाग में पहुँच रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा था कि जो सीता की अग्नि परीक्षा किस प्रकार हुई। अब आज हम देखते हैं कि द्वादशी को, मतलब जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, उसमें क्या हुआ। प्रातःकाल सब स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर राम, सीता, लक्ष्मण ये तो यात्रा के लिए तैयार हो गए। कुछ देर में विभीषण आता दिखा। पास पहुंचकर विभीषण ने कहा कि प्रभु, रथ तो तैयार है, पर मेरा आपसे एक निवेदन है। श्री राम ने कहा कि कहिए महाराज, मैं तो आपका ऋणी हूं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना तो ये असंभव कार्य जो हुआ है ये हो नहीं सकता था। तो आपको अनुरोध करने की जरूरत नहीं है, आप तो आज्ञा दीजिए। विभीषण ने कहा कि प्रभु, मेरा जो राज्याभिषेक था वो तो आपने नहीं देखा, सुग्रीव का राज्याभिषेक भी आपने नहीं देखा, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं तो आपका राज्याभिषेक देखूं। अब इसमें तो कोई बाधा है नहीं। तो राम ने कहा कि फिर तुम अपना समय लोगे तैयार होने में। तो विभीषण ने कहा कि नहीं, मैं तो तैयार होकर आया हूं, मुझे तो मालूम था कि आप आज्ञा दे ही देंगे साथ चलने की। तो राम ने सहर्ष आज्ञा दे दी और राम लक्ष्मण सब रथ पे बैठ गए। सुग्रीव, हनुमान, अंगद ये बैठ गए और विभीषण भी बैठ गए। ये लोग तीव्र गति से चले और जो रथ में था, मार्ग में जो खाने पीने का सामान इत्यादि, पानी वगैरह सब रख लिया गया और बड़ी तीव्र गति से चले। बाकी वानर सेना और जो अन्य थे सेनापति वो अपनी सेना को लेके, क्योंकि उनको सिर्फ किष्किंधा तक जाना था, उनको आगे तो जाना नहीं था। तो बोले तुम लोग आराम से आओ। यह कहकर ये दल वहां से रवाना हो। अब जब रवाना हुआ तो उसी मार्ग से वापस वो पुल होके वैसे ही आया, वापस लौटा। और इसके पहले एक बात मेरे को बताना था कि उसके पहले राम ने उस जगह पे जाके मतलब जो एक श्रीलंका में मंदिर है वो बड़ा प्रसिद्ध है, शिव मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि इसे रावण ने बनवाया था और रावण वहां पे पूजा करता था आकर। तो राम भी उस स्थान पर जाके राम ने भी वहां पूजा अर्चना की। तो बड़ा सुंदर मंदिर है, मैं वहां गया था देखने। तो ये सब करके वहां की प्रजा को और भी श्रीलंका का वालों का कथन है कि श्रीलंका द्वीप के चारों कोने पे 4 मंदिर हैं जिसकी स्थापना राम ने। अब राम एक दिन में तो ये सब करा नहीं सकते, उन्होंने विभीषण को आज्ञा दे दी होगी कि चारों कोनों पे भगवान शिव के लिए शिवालय बनवा। तो ये सब करके राम, विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण, सीता के साथ निकल गए। ये द्वादशी की प्रातःकाल की बात। और 2 दिन में, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 3 दिन में समझ लीजिए वो किष्किंधा पहुंच गए। इसके पहले विभीषण ने रास्ता साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा मार्ग था जिसपे ये जो दैत्यों का दल था ये आता जाता रहता था उत्तर की ओर। ये मार्ग उनके लिए सुपरिचित था। तो इस मार्ग पर उन्होंने एक पहले दल भेज दिया था जो झाड़ियां वगैरह साफ करता चले। राम का ये इस रथ का, जिसे पुष्पक विमान कहा गया है, उस मार्ग को साफ करता चले। तो इससे क्या हो गया, इनका और पथ जो है थोड़ा सुगम हो गया। ये ऐसा करते हुए ये लगभग मान लीजिए कि 2-3, मैं अंदाजा बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चले, मैं तो आपको अंदाजा बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दशमी को रावण मारा गया और दीपावली को पहुंचना है।
अयोध्या पहुंचना है श्री राम को। इन सब घटनाक्रम को मैं जोड़ते हुए आपको बता रहा हूँ कि चतुर्दशी को मान लीजिए पहुंचे किष्किंधा, क्योंकि किष्किंधा में सीता जी ने इच्छा प्रकट की तारा और रूमा जो सुग्रीव की पत्नी थी उनसे मिलने की। तो राम ने उनको, वह तो स्वयं गए नहीं, शेष सब लोग गए किष्किंधा में, सबसे मिलवाया गया, भोजन वगैरह ग्रहण किया, सुग्रीव फल वगैरह लेकर आ गया और राम विभीषण इन लोगों ने सुग्रीव ने भी फलाहार ही किया राम के साथ रथ में ही बैठकर। कुछ देर के बाद ही सब लौट आए, रात्रि विश्राम किया गया और प्रातः काल वहां से फिर निकल गए। तो फिर हनुमान सुग्रीव ये दोनों साथ चलने की जिद करने लगे कि हमें भी आपका राज्याभिषेक देखना है, अयोध्या भी देखना है, माताओं से भी मिलना है। तो इस प्रकार से सीता, लक्ष्मण और श्री राम के अलावा विभीषण, सुग्रीव और हनुमान ये लोग रथ में बैठे। जो सारथी वगैरह थे वो तो थे ही, और विभीषण ने पूरा पर्याप्त व्यवस्था की थी। जो 4 खर जुते हुए थे वो तो ठीक है, इसके अलावा साइड में फ्री भी कुछ खर चल रहे। जब थक जाते थे तो बदल दिया जाता था, जिससे कि गति कम ना हो मार्ग में। या आखिर आपको लग रहा होगा मैं क्यों बता रहा हूं, तो आप ये सोचिए ना कि राजा था वो इतना बड़ा, राजा ने आखिर क्या व्यवस्था की थी? व्यवस्था यही की थी कि मार्ग में बहुत तीव्र गति से जाना है, कहीं रुकना नहीं। तो उसके लिए 4 खर तो उसमें जुटे हुए थे, इसके अलावा साथ में खर चल रहे थे, जिनको थकने पर या कुछ लंगड़ाने को चोट लग गई तो बदल दिया जाता था, और जो स्वस्थ शक्तिशाली जो खर थे वो रथ को लेकर तीव्र गति से बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से जब वह पूर्णिमा के दिन मान लीजिए सवेरे निकले, तो पंचमी तिथि को वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज पहुंच गए। ये तिथि रामायण में दी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं, और इसलिए मैंने ये जब एडजस्ट किया है तारीख कि पंचमी तिथि को श्री राम भरद्वाज आश्रम में पहुंचे। वहां पर वो रुके, 1-2 दिन सब लोग विश्राम किए। उसके बाद श्री राम ने, अब देखिए फिर से यहाँ पर राम का चरित्र देखिए। श्री राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान तुम भरत के पास जाओ, उन्हें आप मेरे आने की सूचना दो। हमको पहुंचने में विलंब हो जाएगा, क्योंकि साथ में सीता है, तो हम लोग तो धीरे धीरे जाएंगे। तुम तीव्र गति से जाओ और उनको मेरे आने की सूचना दो, और उनके मुखमंडल पे, भरत के मुखमंडल, महाराज भरत के मुखमंडल पे दृष्टि रखना। अगर तुमको जरा भी शिकन दिखाई दे तो मुझे आकर बताना, क्योंकि इतना बड़ा राज्य, इतने रथ, हाथी, घोड़े, इतना बड़ा स्वर्ण कोश, ये सब पाके और 14 वर्ष हो चुके हैं। बड़े बड़े संतों का दिल, हृदय, जो मन जो है बदल जाता है। तो अगर तुमको थोड़ा भी ऐसा लगे कि मेरे आने से भरत को कुछ तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, तो मुझे आके तुरंत सूचना दो, और मैं अविलंब फिर से वन में चला जाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसे राज्य की चाह नहीं है जहां पर मेरे भाई से छीन कर मुझे लेना पड़े। यह सुनकर फिर से लक्ष्मण और सीता अचंभित हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि राम तो अपनी बात के धनी हैं, और वे तो, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया ना। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, सारी मर्यादाओं को आपको पहले भगवान का अर्थ मैंने बताया था कि ऐश्वर्य, वीरता, साहस, क्षमा, दया और त्याग, ये सारे गुण राम में कूट कूट कर भरे हुए थे। कहीं से कोई लालच वाली बात नहीं, हर जगह सिर्फ कर्तव्य पूर्ण करना, बस। तो हनुमान जी ये सुनकर राम की आज्ञा पाकर चले तीव्र गति से, और उन्होंने श्री राम ने भी कहा था कि श्रृंगवेरपुर जाके मेरे मित्र जो निषाद राज हैं, गुह, उनको भी सूचना दे देना ये। तो हनुमान जी दिन भर चल के शाम को पहुंच गए श्रृंगवेरपुर,
और वहां पर उन्होंने सूचना दी। जो गोह ने उनको गले लगा लिया, बोला तुम मेरे भाई हो। उन्हें अच्छा खाना खिलाया, भोजन खिलाया कराया और रात्रि विश्राम उन्होंने किया। सवेरा जैसे ही हुआ फिर वो तीव्र गति से अयोध्या के निकले। इन्होंने निषाद राजगुरु ने उन्हें मार्ग भी बता दिया कि ये मार्ग है, ऐसा ऐसा जाओ। दूसरे दिन वे रात्रि में विश्राम करते हुए दूसरे दिन वो शाम तक अयोध्या पहुंचे। अब जब अयोध्या पहुंचे तो वहां पर जैसा होता है पहले पुराने जमाने में, हर एक जो नगरी रहती थी, विशेषकर राजधानी, वो परकोटे से घिरी रहती थी। और बाहर जो आउटर परकोटा रहता था वहीं पर जो सैनिक वगैरह रहते थे, द्वारपाल मतलब गार्ड समझ लीजिए, वो पूरा एंट्री करते कौन है, क्या है, किससे मिलना है, बाहरी आदमी। तो जब उन्होंने देखा कि भाई एक विदेशी आया है, वानर मतलब उनके लिए विदेशी था, तो उन्होंने पूछा क्या है, किससे मिलना है, क्यों जाना चाहते हो आप नगर में। हनुमान ने कहा कि मैं महाराज भरत के दर्शन करना चाहता हूं, उनके लिए मेरे पास आवश्यक संदेश है। तो द्वारपालों ने हनुमान जी को सूचित किया कि महाराज भरत यहाँ थोड़ी रहते हैं, वे तो यहाँ से 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर तो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वे यहाँ से कुछ कोस या योजन जो भी कहा हो, इतनी दूरी पर वो एक वन में रहते हैं, आप वहां जाइए। उन्होंने मार्ग बता दिया, आप वहां जाइए। तो हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तो उन्होंने कहा फिर ये अयोध्या की गद्दी पर कौन है। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या की राज सिंहासन पर भगवान श्री राम के की चरण पादुकाएं आसीन हैं। हम लोग सब चरण पादुका को ही प्रणाम करते हैं और उन्हें ही श्री राम की अनुपस्थिति में चरण पादुकाओं को ही राजा माना जाता है और उनकी आज्ञा से ही सब, उन्हीं के नाम से मतलब सब काम होता है। यह सुनकर अचंभित होते हुए, क्योंकि तो उनकी कल्पना से बाहर था हनुमान जी की, ये ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने फिर भी चलो उनके जैसा द्वारपालों ने बताया तो उस तरफ गए, उस मार्ग पे वहाँ पहुँचे। वो जो आज नंदीग्राम जिसे कहा गया है वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा तो भरत जी, जब उन्होंने देखा तेजस्वी गोरा चिट्टा पुरुष और जटाजूट धारण किए हुए, तो समझ गए यही भरत जी है। तो सीधे जाके उनके चरणों में गिर पड़े। जब उन्होंने, भरत जी ने उनको उठाया और पूछा कि कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं राम का दूत हूँ और श्री राम सकुशल लौट आए हैं और वे आ रहे हैं सीता मैया कारण, वे धीरे धीरे आएंगे, तो उनको 1-2 दिन लग जाएगा आने में। यह सुनकर भरत ने हनुमान को गले से लगा लिया और उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे भाई हो और रुको यहाँ। तो रात में फिर वो वहाँ रुके। प्रातःकाल उन्होंने भरत जी से कहा कि आप तैयारी कीजिए, राम आ रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ, उनको सूचना दो, मेरे को देना है श्री राम को कि आप यहाँ पर हो, नहीं तो वे अयोध्या चले जाएंगे। भारत ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी और शत्रुघ्न को, जब वो मिलने आए, शत्रुघ्न प्रातःकाल आ जाते थे जिसे निर्देश लेने और सूचनाएं देने, तो उन्होंने शत्रुघ्न को पूरी सूचना दे दी कि भैया श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सब लौट रही हैं, भाभी सब लोग लौट रहे हैं, तो आप उनके राज्याभिषेक की तैयारी करो और जाओ, तुम सबको सूचना दे दो, अमात्यों को। अब हनुमान जी इधर चले। जब वे श्रृंगवेरपुर के लगभग पास पहुंचे तो देखा कि श्री राम उधर से चले आ रहे हैं, क्योंकि श्री राम से रहा नहीं गया था कि चलो चलते हैं देखें क्या होता है, वहां बैठ के क्या करेंगे, तो वे चले आए। तो ये जब हनुमान जी ने बताया कि भाई ये तो वहाँ जंगल में रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं भरत, और वैसे ही आप ही के समान जटाजूट पड़ाए हुए हैं और कंद और ये फल यही सब खाते हैं, तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता सबकी आंख से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा अद्भुत प्रसंग है। जब उन्होंने बताया, हनुमान ने बताया कि राम ने जैसा पूछा था कि भाई जब तुम बताओ आने का तो क्या बोले, वो तो गदगद हो गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, बोला कि तुम मेरे भाई हो, तुमने इतनी अच्छी सूचना दी
और उन्होंने शत्रुघ्न को बुलवा लिया और कहा कि भाई राज्याभिषेक की तैयारी करो, सब अमात्य को सूचना दो। तो राम निश्चिंत हो गए और फिर वे धीरे धीरे सब लोग फिर नंदीग्राम की ओर बढ़ गए। इस प्रकार से उनको 2-3 दिन और लग गए। तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि वो राम पहुंचे नंदीग्राम 14 के दिन, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, कृष्ण पक्ष की जो 14 है कार्तिक मास की, उसमें वह वहां पहुंचे। और देखते ही उन्होंने जाकर भरत को गले लगा लिया। भरत तो चरणों में गिर पड़े, शत्रुघ्न भी गिर पड़े। और भरत ने वहां उनसे कहा, बातचीत करते हुए सब पूछा और बड़ा उलाहना दिया कि भाई इतना सब हो गया, आपने हमको तो खबर दी नहीं तो मैं यहाँ से सेना लेके आता। अगर मेरे पास खबर भेजते कि ऐसा ऐसा भाभी का अपहरण हो गया तो मैं यहाँ से लेके आता, मैं तो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूँ। तो राम ने कहा नहीं, मुझे जो भुगतना था वो मुझे ही भुगतना था, वो हमने कर लिया, वो पुरानी बात हो गई। तब भरत ने फिर से शत्रुघ्न से कहा कि शत्रुघ्न भैया को बताओ कि हमने उनकी धरोहर को अयोध्या राज्य जैसा पिताजी ने सौंपा था, न सिर्फ उसको सुरक्षित रखा है बल्कि उसको बढ़ाए। अब यहां फिर से आप वो चीज जो मैं आपको एक बार बोला था ना कि आप बढ़ाया है, मतलब किसने बढ़ाया? शत्रुघ्न ने बढ़ाया। भाई राम लक्ष्मण वन में थे, भरत भी नंदीग्राम में रहते थे, तो बढ़ाया किसने? किसने यहां संपन्नता लाई? अयोध्या में कौन संपन्नता को बढ़ाया? शत्रुघ्न। मैंने आपको कहा था ना कि चारों भाइयों में से किसी का योगदान इस वनवास के समय में कम नहीं है, सबका महत्व अपना अपना है। तो जब ये सब हुआ और निर्णय हुआ कि चलो भाई दूसरे दिन निकलेंगे, तो दूसरे दिन अर्थात अमावस्या के दिन प्रातःकाल सब नाई वगैरह आ गए, सब अमात्य पहुंच गए, बस सेना, हाथी, घोड़े और सब जो भी शहनाई और क्या वो वाद्य यंत्र जो उस समय जितने भी थे सब बजाते और लेके पूरा मेला लग गया। सब पहुंच गए राम के स्वागत में और वहाँ फिर उनके जटा वगैरह जो केश उतारे गए, भरत, राम, लक्ष्मण तीनों के, और उसके बाद स्नान वगैरह हुआ, राज्योचित वस्त्र, राजसी वस्त्र धारण किए गए और बड़ी सवारी निकली, जुलूस। ये जुलूस शाम तक अयोध्या पहुंचा, धीरे धीरे चलते हुए। अयोध्यावासी पूरे गेट पर उपस्थित थे अयोध्या नगर के, और उस दिन बड़ी खुशियां मनाई गई। और रात को दीप, हर एक व्यक्ति ने अपने घर के सामने दीप मालिका जलाई, और यही है वो त्योहार जिसे आप दीपावली के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इतना कहकर मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। अब इसके अगले एपिसोड में राम का राज्याभिषेक और राज्याभिषेक राजा बनने के बाद किस प्रकार से राम ने राज्य किया और क्या घटनाएं हुई, ये हम देखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।